केमिस्ट्री क्लास 10 के अंतिम पाठ नंबर 5 तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है तत्व क्या है। तो आप बता सकते हैं कि तत्व वे होते हैं जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं। यानी तत्व होता है जिसको 2 या 2 से अधिक भागों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ वैज्ञानिक आते हैं जो अपने अपने सिद्धांत तत्वों को या परमाणुओं को कैसे रखा जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। तो पहला आते हैं डोबनाइडर का त्रिक सिद्धांत। देखिए, डोबनाइडर नामक वैज्ञानिक ने यह नियम 1817 ईस्वी में दिया था। इस नियम के अनुसार यदि 3 समान गुण वाले तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो पहले तथा तीसरे का परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो ये बात देखिए, जब ट्रिक की बात होती है ना, तो जो पहला और तीसरे का औसत परमाणु भार होगा वह दूसरे के बराबर होता है। उदाहरण के लिए देखिए, ये नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया है, इसको भी आप बता सकते हैं। ये देखिए कैल्शियम, स्टांटियम, बेरियम, इसको भी बता सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी ऐसा परमाणु भार लिखा गया है। इसी को द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। और यहाँ पर लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम भी बता सकते हैं। लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 29 होता है। आप इसको जांच भी कर सकते हैं। आपने कहा है कि पहले और तीसरे का जो औसत होता है वह दूसरे के बराबर होता है। तो पहला का 7 है, तीसरा का 39 है, जोड़ेंगे तो 46/2 23 बराबर 23 आ जाता है। उसके बाद से देखिए एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। आप इससे बता सकते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में न्यूलैंड के अनुसार जिस तरीके से संगीत के स्वर के पहले और 8वें अक्षर में समानता होती है, उसी प्रकार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो पहले और 8वें तत्व में समानता पाई जाती है। ये न्यूलैंड ने बताया था। और आप उदाहरण में भी देख सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा आता है, लेकिन सा यहाँ पर आ जाएगा। अब आप तत्व में लिखते हैं तो हाइड्रोजन, देखिए हीलियम निष्क्रिय गैस को छोड़ देंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टांटियम, टिटेनियम, मैंगनीज और आयरन को उसने रखा था। तो उसके बाद से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एक और चीज़ आता है, पूछा जाता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। तो देखिए, पहला बता सकते हैं कि यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत कर पाता है। इसके बाद वाले तत्वों को और प्रथम तत्वों को समानता प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा बता सकते हैं कि न्यूलैंड ने माना कि केवल 56 तत्व ही संभव हैं, अन्य तत्वों का आविष्कार नहीं हो सकता है, जो कि गलत है। अभी तो 1 से 18 तत्वों का खोज हो चुका है। और न्यूलैंड के तीसरा बता सकते हैं, न्यूलैंड के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है। तो यह भी नियम गलत हो गया। उसके बाद से डोबनाइडर के वर्गीकरण की सीमाएं जो अभी हम लोग पढ़े थे, तो पहला कह सकते हैं उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबनाइडर के त्रिक के आधार पर नहीं हो सका था, ये इसका सीमाएं था। दूसरा कह सकते हैं डोबनाइडर केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान सके, यही कारण है कि डोबनाइडर के त्रिक की मान्यता प्राप्त नहीं हुई। ये भी बता सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद से आगे जब बढ़ते हैं तो आता है मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम। याद करो, मेंडलीव का आवर्त सारणी में बता सकते हैं कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। ये बता सकते हैं कि मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था उसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था।
आगे जब बढ़ते हैं तो एक आता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के लक्षण, क्या क्या लक्षण थे, क्या क्या इसके गुण थे मेंडलीव के आवर्त सारणी के। पहला कह सकते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। दूसरा कह सकते हैं समान गुण वाले तत्वों को एक पास रखने का प्रयास किया गया। तीसरा, आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ थी जिन्हें आवर्त कहते हैं तथा 9 ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ थी जिन्हें श्रेणियाँ कहते हैं। उसके बाद से आप एक और बता सकते हैं कि इस आवर्त सारणी में हल्के तत्वों को पहले तथा भारी तत्वों को बाद में रखा गया था। तो ये था मेंडलीव के आवर्त सारणी के कुछ लक्षण। उसके बाद से मेंडलीव के आवर्त सारणी का महत्व या उपयोगिता, क्या क्या इसकी महत्व और उपयोगिता थी, आप इसको बता सकते हैं। देखिए, पहला में कि तत्वों का अध्ययन करने में, यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है आप उसका प्रयोग करके जो तत्व है उसका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में, अर्थात मेंडलीव का आवर्त सारणी का प्रयोग करके किसी भी तत्व का हम लोग परमाणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कह सकते हैं नए तत्वों का खोज करने में, यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी का प्रयोग करके हम नए तत्वों का खोज भी कर सकते हैं। उसके बाद से आता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। तो देखिए, दोष में आप बता सकते हैं, पहला तो आप बता सकते हैं कि वैज्ञानिकों के खोज के बाद ये तय हो गया कि तत्व का मूल गुण परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार नहीं होता है। यह भी एक दोष था। दूसरा, उसने ये कहा था कि अध्ययन के बाद कहीं कहीं भारी तत्वों को पहले और हल्के तत्वों को बाद में रख दिया गया था। ये भी उसका एक दोष था। तीसरा, नए तत्वों के लिए उचित स्थान भी नहीं छोड़ा था मेंडलीव ने, यह भी एक दोष था। चौथा आपका है हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, यह भी आपका दोष है। उसके बाद से मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी के नियम और इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। देखिए, मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी दिया था उसमें अब थोड़ा सा बदलाव कर रहा है। जो बदलाव किया इसीलिए उसका नाम मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी पड़ा। और मेंडलीव के संशोधित आवर्त सारणी में आप देख रहे हैं कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए इसका लक्षण देखते हैं। मेंडलीव के संशोधित जो आवर्त सारणी है इसका हम लोग लक्षण देखते हैं। तो देखिए, लक्षण में आप पहला बता सकते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों का क्रम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के अनुसार है। दूसरा कह सकते हैं प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का गुणों में क्रमिक घटता हुआ बढ़ता हुआ परिवर्तन देखा जाता है। तीसरा बता सकते हैं कि एक ही वर्ग में या समूह में स्थित तत्वों के गुण जैसे संयोजकता, विद्युतीयतात्मकता अथवा ऋणात्मकता में समानता पाई जाती है। चौथा बता सकते हैं तत्वों का परमाणु क्रमांक उसका मौलिक लक्षण है जो तत्वों की विशेषता को व्यक्त करता है। सारणी में किसी तत्व के स्थान वर्ग के अनुसार उसके गुणों की बताई जा सकती है। यानी मेंडलीव ने यह कह दिया कि जो तत्वों का संशोधित में तत्वों का जो मूल गुण होता है उसका परमाणु भार नहीं होता है, जबकि परमाणु क्रमांक होता है। और आपने देख रहा था कि मेंडलीव के इसके पिछले वाले में मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। देखिए, यही है मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसका ये फोटो। मेंडलीव के आवर्त सारणी है उसका ये दिखाया था किस तरीके से। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, 9 इसके वर्ग हैं और 12 अगर आप काउंट करेंगे तो 36 पंक्तियाँ होती है मेंडलीव के आवर्त सारणी की। इस तरीके से मेंडलीव के आवर्त सारणी ने यह दिखाया था। उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है मेंडलीव के आवर्त सारणी की सीमाएं। क्या क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई
एक निश्चित स्थान नहीं था। यानी मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था उस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। दूसरा, समस्थानिकों और समभारिकों को आवर्त सारणी में स्थान देने में कठिनाई थी, ये भी उसकी सीमाएं थी। तीसरा, अधिक परमाणु भार के तत्व को कम परमाणु भार के तत्वों से पहले रखा जाना, यह भी एक बात थी। उसके बाद से आता है जिसका नाम होता है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। तो आइए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के नियम में तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी ये बात बता सकते हैं कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसके आवर्ती फलन होते हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में भी तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में कुछ हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आप बता सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का आप देख कर ही बता सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है ये आधुनिक आवर्त सारणी है। देख कर के आप बता सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी इस तरीके से आपका है। पूरा आपका एस ब्लॉक ये है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, नीचे वाला यह ब्लॉक है।